Hello students, we are going to read third chapter of 8th class, The Selfish Giant. Okay, let's begin. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो जियंट का गार्डन था बहुत ही ब्यूटीफुल था और बच्चों को इसमें खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. The giant who was selfish built a high wall around his lovely garden. जो जियन था वो बहुत ही सेल्फिश था. आई मीन टू से दैट सेल्फिश मतलब ही सेल्फ सेंटर्ड. तो उसने क्या किया था, हाई वॉल राउंड कर दी थी, एक बड़ी सारी दीवार बना दी थी लवली गार्डन के चारों तरफ. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. जो बच्चे हैं वो गार्डन में नहीं एंटर हुए देयर आफ्टर, जिसकी वजह से नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जियंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. तो उसके बाद कोई स्प्रिंग से समर सीजन वहाँ पे ओकर नहीं हुआ जब तक कि जियंट एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, मतलब नहीं करता, अपने दिल को चेंज नहीं करता, मतलब अपनी जो फीलिंग है उसे चेंज नहीं करता बच्चों के लिए, तब तक वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को जैसे ही बच्चे स्कूल से घर आते हैं, चिल्ड्रन यूज टू गो, वो यहाँ पे जाते हैं, हमेशा जाते हैं गेंट्स के गार्डन में और वहाँ पे खेलते हैं. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. ये बहुत ही लार्ज, बड़ा और लवली गार्डन है. विद सॉफ्ट ग्रास, ग्रीन ग्रास, बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन ग्रास है. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blooms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. जो कि और इस गार्डन के हेयर एंड देयर क्या है, ग्रास है जो और उसमें क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जो स्टार्स की तरह लगती हैं. और इसमें 12 पीच ट्री हैं, पीच जो होते हैं, ठीक है, वो पीच आड़ू होते हैं, वो ट्रीज हैं. और स्प्रिंग टाइम में क्या है, ये जो पीच ट्री हैं ये किसमें, इस पे पिंक और पर्ल कलर के क्या है, फ्लावर ब्लूम होते हैं, ब्लॉसम होते हैं, खिलते हैं, जो कि ऑटम सीजन में क्या होता है, वो रिच फ्रूट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज पे बैठते हैं और स्वीट सॉन्ग सिंग करते हैं. और जो चिल्ड्रन है वो क्या है, इंसिस्ट हो जाते हैं, विविश हो जाते हैं अपना गेम छोड़ने को और उन्हें सुनते हैं. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर. और वो बच्चे एक दूसरे से कहते हैं कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं. वन डे द जियंट केम बैक. एक दिन क्या है, जियंट वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड के यहाँ उसे विजिट करना पड़ा था. द कॉर्निश ऑग्रे, स्थान का नेम है, यूके में है जो. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. जो कि वहाँ पे उसके साथ 7 years रहता है. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो पहुँचता है तो वो देखता है कि जो बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? और वो पूछता उनसे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो. He cried in a very gruff voice. वो चिल्लाता है बहुत ही gruff, क्रूल सी वॉइस में. And the children ran away. और बच्चे क्या करते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से.
कोई नहीं बेटे, मैं पढ़ूंगी। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, सैड द जियंट। जियंट कहता है कि मेरा गार्डन मतलब मेरा गार्डन है। Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. मैं किसी को भी यहाँ पे आने के लिए क्या है अलाउ नहीं करता, कोई भी मेरे गार्डन में नहीं आ सकता। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। उसने इस चारों ओर, इस गार्डन के चारों ओर क्या एक वॉल बना दी, दीवार बना दी और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिस पे रिटन था ट्री पासिस विल बी प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब था कि जो यहाँ पे आएगा उसे क्या दी जाएगी, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। ही वॉज वेरी सेल्फिश जियंट, वो बहुत ही सेल्फिश था, मतलबी था। द पुअर चिल्ड्रन had now had now nowhere to play. बच्चों के पास अब कोई भी स्थान नहीं था खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वे रोड पे खेलने की कोशिश करते थे। बट द रोड वाज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन रोड क्या थी, बहुत ही गंदी थी और पत्थरों हार्ड स्टोन से बनी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें ये पसंद नहीं थी। दे यूज्ड टू wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. वो क्या करते थे, जब भी उनके लेसन्स खत्म हो जाते थे, वांडर करते थे। वांडर मीन्स इधर उधर वॉल की ओर देखना, झांकना, झांकते रहते थे गार्डन की ओर कि ये गार्डन कितना ब्यूटीफुल है और हम यहाँ पे कितने खुश थे जब खेलते थे। वो एक दूसरे से ऐसे कहते थे। देन द स्प्रिंग केम, तब क्या है, स्प्रिंग सीजन आता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। सभी पे क्या है, सभी इस कंट्री के मतलब इस एरिए के सभी तरफ क्या है, फूल खिल जाते हैं। ब्लम्स मीन्स होता है फूल खिलना। और लिटिल बर्ड्स भी आ जाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जियंट इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन सिर्फ जो सेल्फिश जियंट है उसके ही गार्डन में विंटर सीजन रहता है, बाकी में सभी में स्प्रिंग आ जाता है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो, जो बर्ड्स हैं वहाँ पे वो गाना नहीं चाहते क्योंकि चिल्ड्रन, देयर वाज नो चिल्ड्रन, वहाँ पे बच्चे नहीं है। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज है वो मतलब ब्लॉसम होना भूल गए हैं। ब्लॉसम मीन्स खिलना। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again, went off to sleep. जब कोई एक ब्यूटीफुल फ्लावर क्या करता है, अपना सिर ऊपर करता है ग्रास से ऊपर खिलने के लिए, बट जब वो नोटिस बोर्ड देखता है और बच्चों के लिए सॉरी फील करता है, वो दोबारा फिर खिसक जाता है उसी घास के नीचे और सो जाता है। The only people who were pleased were the snow and the forest. जो लोग, मतलब यहाँ पे नेचर को लोगों की और लोगों को उपाधि दी गई है, इमेजिनरी मतलब कैरेक्टर्स, एज अ कैरेक्टर्स यहाँ पे माना गया स्नो को और फॉरेस्ट को, ठीक है, धुंध और बर्फ को। वहाँ पे जो लोग थे खुश थे, सिर्फ बर्फ थी और फ्रोस्ट थे, ठीक है, धुंध थी। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, जो स्प्रिंग स्प्रिंग है वो इस गार्डन को भूल चुका था। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, और वो क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि वो क्या है साला साल यहाँ पे रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, और एंड द फॉरेस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। जो स्नो है उसने क्या है सभी ग्रास को कवर कर लिया था अपनी वाइट जो परत है उसके साथ, और जो फ्रॉस्ट है उसने क्या है ढक लिया था अपनी सिल्वर
सिल्वर सी छवि से, ठीक है, सभी ट्रीज को। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, तभी उन्होंने फॉरेस्ट और स्नो ने क्या, किसको इनवाइट किया, नॉर्थ विंड को उनके साथ रहने के लिए। एंड ही केम, वो आई, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो फर्स में लिपटी हुई थी। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और गार्डन के चारों ओर वो रोड करती रही, घुराती रही। एंड ब्लू द चिमनी पोर्स डाउन, और क्या है, उसने क्या, जो चिमनी का धुआं है वो नीचे इस गार्डन में ले आई। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, और उसने कहा ये बहुत ही डिलाइटफुल, खुशी वाला स्पॉट है, खुशी देने वाला स्पॉट है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें हेल को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए विजिट करने के लिए। हेल मतलब एक तरह का तूफान। सो द हेल केम, हेल भी आया वहाँ पे। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. तो हेल आया तो उसने क्या कर रहा था, वो रेटल्ड कर रहा था, घूम रहा चारों ओर कैसल के किले के, ठीक है, जब तक कि उसने मोस्ट स्लेट्स नुकसान नहीं कर दिया, तोड़ नहीं दी। और वो गार्डन के भी चारों तरफ क्या घुरा रहा था इस प्रकार। और वो उसका जो कलर था ग्रे कलर था, ठीक है, उसकी जो ब्रीथ थी आइस की तरह थी। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो।